वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम। आलमी बरादरी से फैसले पर फौरी अमल दरामद कराने का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने पिटीशन दायर करने पर जनूबी अफ्रीका को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान ने पहले भी जनूबी अफ्रीका की पिटीशन की हिमायत की थी, आइंदा भी तमाम फ़लस्तीनियों का केस लड़ते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का आयरिश हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले को सराहा। आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म साइमन हैरिस ने कहा, गजा में इजराइल की फौजी कार्रवाई को किसी भी तरह माफ नहीं किया जा सकता। SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होगा। UAE और सऊदी अरब से सरमाया के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास को IMF के साथ मुज़ाकरात से भी आगाह किया जाएगा। सरमायाकारी के फ़रोग़ से मुतालिक इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म ने SIFC इजलास में वज़ीर आला KP को मदऊ कर लिया। दावत चीफ सेक्रेटरी KP के जरिए दी गई। सूबाई हुकूमत ने मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ पेश की है। 1800 अरब से ज़्यादा के बकायाजात वफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक से पहले बजट पेश कर दिया। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़, मुख्तलिफ शोबों में टैक्सों में कमी कर दी। वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम ने 17 खरब 54 अरब रुपए का बजट पेश किया। तरक्याती अखराजात के लिए 416 अरब से ज़ायद मुख्तस, तालीम के लिए 362 अरब से ज़ायद, सेहत के लिए 232 अरब मुख्तस कर दिए गए। बजट में गंदम की खरीदारी के लिए 26 अरब मुख्तस, तवानाई के लिए 31.5 अरब मुख्तस। बिजली के लिए खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कायम की जाएगी। कम अज़ कम माहाना उजरत 36,000 करने की सिफारिश। कमर्शल प्रॉपर्टी, कारखानों, जायदाद की मुंतकली पर टैक्सों में कमी। IMF के मतलूबा टैक्स नज़रअंदाज कर दिए गए। वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम ने कहा, वफाक के ज़िम्मे 1800 अरब से ज़ायद रकम वाजिबुल अदा है, वफाक फराहम नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करने और IMF से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाकी बजट के आदाद शुमार देखते हुए सूबे बजट आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फर्जी नंबर्स पर बजट पेश किया। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम ने कहा, बजट पर किसी से मुकाबला नहीं। वफाकी हुकूमत IMF के साथ मसरूफ थी, बजट की तारीख ना दे सकी। मुमकिना तौर पर वफाक 6 जून को बजट पेश करती तो हम कब करते, फिर ईद आने वाली है। वफाक से खैबर पख्तूनख्वा को अपने बकायाजात नहीं मिल रहे। कबायली और बंदोबस्ती इलाकों में वफाक भी टैक्स ना लगाए। बुला रहे SIFC में, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने मुल्क चलाना है तो हमें तो कोई मसला नहीं है। जो हमारे सूबे का शेयर है उसमें हम बिल्कुल कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें भी इनकी ज़रूरत है। हमने टाइम लाइन दी हुई है 15 दिन की, 15 दिन गुजरेंगे फिर मैं इनको बताऊंगा कि बटन किसका है, बिजली किसकी है, सूबा किसका है। वफाकी हुकूमत को हमारी नहीं तो हमें भी उसकी ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, SIFC इजलास में नहीं बुलाया गया। इसी तरह मुल्क चलाना है तो फिर ठीक, सूबे के हक पर कोई समझौता नहीं करूंगा। वफाक को 15 दिन का वक्त दिया है, वक्त पूरा होने पर बताऊंगा बिजली का बटन किसके पास है और सूबाई खुदमुख्तारी किसे कहते हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया, लोड शेडिंग बढ़ गई है, आप वफाक पर कब चढ़ाई कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा, फिलहाल अवाम से कहता हूँ सुबह शाम नमाज पढ़कर बद्दुआएं दें। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सूबे का वकील बनकर हमारे मरकज़ से जितने भी हमारे फंड्स हैं हम लेकर जाएं और सूबे की तरक्की करें। सूबाई हुकूमत PTI की असम इत्तेहाद कौंसिल की है, मैं अपनी भरपूर सपोर्ट उनको दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा का वकील बनकर वफाक से फंड्स लूंगा, सूबाई हुकूमत की मदद करूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करना सूबाई हुकूमत का हक है। वज़ीर आला के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। अली अमीन गंडापुर मेरे पास नहीं आते तो मैं उनके पास जाने के लिए तैयार हूँ। सूबे और वफाक को करीब लाऊंगा।
सीडीए ऑपरेशन के दौरान मुजाहिमत और हवाई फायरिंग का मुकदमा। गुज़श्ता रोज गिरफ्तार पीटीआई एमएनए आमिर मुगल का जुडिशल रिमांड मंजूर। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। दस्तावेज के मुताबिक इस्लामाबाद में प्लॉट 7 जुलाई 2020 को पीटीआई के नाम ट्रांसफर हुआ। साबिक सेक्रेटरी जनरल पीटीआई ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की। ये जो सेंट्रल सेक्रेटरीट आप देख रहे हैं, इस पे जो अटैक किया गया सीडीए की तरफ से, वो बगैर नोटिस के था। हम लोग कानूनी अपनी चाराजोई जारी रखेंगे और इस निजाम के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। पार्टी के ऑफिस को डिमोलिश करना, इसका मतलब ये है कि ये जंग हम जीत चुके। पीटीआई का गुज़श्ता रोज सील दफ्तर के बाहर टेंट लगाकर इजलास। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई सेंट्रल ऑफिस बगैर वजूहात और नोटिस गिराया गया। ऑफिस सील करने के खिलाफ पीर को पिटीशन दायर करेंगे। हमारे कारकुनों और खवातीन के घरों पर छापे मारे गए। तमाम हरकत के बावजूद हम मुश्तइल नहीं हुए। उमर अयूब बोले, गुज़श्ता रात सबने देखा फरसूदा निज़ाम के बुलडोजर आए। हम इस निज़ाम के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। शिबली फराज से कहा, पार्टी का मरकजी दफ्तर गिराने का मतलब है हम ये जंग जीत चुके। ऐसे मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा जिसका मकबूल लीडर जेल में हो। पीटीआई के दफ्तर में तजावुजात थी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है, चेयरमैन सीडीए से बात की, ऐसी नौबत क्यों आई। उन्होंने जवाब दिया, 4 साल से नोटिस दिए जा रहे हैं। 10 मई को फाइनल नोटिस भेजा गया। उन्होंने 2 फ्लोर बगैर नक्शे कायम किए। पब्लिक एरिया में कंटेनर और पार्किंग शेड बनाया था। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन ने हुकूमती दावे की तरदीद कर दी। कहा, मरकजी सेक्रेटेरिएट से मुताल्लिक कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। हमारी हुकूमत में हमें नोटिस मिले होते तो फौरी उस पर एक्शन लेते। मरकजी सेक्रेटेरिएट कानूनी तौर पर बनाया गया है, सारे सबूत मौजूद हैं। शायर अहमद फरहाद की गुमशुदगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्टर कमांडर ISI, MI और डायरेक्टर IB को 29 मई को जाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन कियानी का तफसीली फैसला जारी। लिखा, मामला संजीदा है। अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी नहीं कर सकते। वजीर कानून, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को भी पेश होने का हुक्म। फैसले में है कि सहाफ़ी हामिद मीन ने बताया, अटॉर्नी जनरल का बयान नशर हुआ तो पैमरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है। पैमरा के नाजायज दबाव से सहाफ़ी मुश्किल हालात का शिकार हो गए। जस्टिस मोहसिन कियानी ने इस पर कहा, अदालत इस अहम मुकदमे की कार्रवाई रिपोर्ट करने की इजाजत देती है। लापता अफराद के तमाम मुकदमे बराह रास्त नशर किए जाएं। अदालत हामिद मीर और सेक्रेटरी PFUJ को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। 8 सफ़ात का हुक्मनामा उर्दू में तहरीर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को टीवी चैनल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर पैमरा और सेक्रेटरी इत्तलात को नोटिस जारी। समाअत 28 मई तक मुलतवी। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पैमरा को नोटिस जारी, जवाब तलब। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, अहम नौयत का मामला है, इस पर लार्जर बेंच बनना चाहिए। समाअत 29 मई तक मुलतवी। AIY न्यूज़ के पास कार्रवाई की तफसील मौजूद, लेकिन पैमरा की आयद पाबंदी की वजह से नशर नहीं की गई। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ सहाफती तंजीमों का एहतजाज। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें। किसी इदारे, हुकूमत या बार से लड़ाई नहीं चाहते। ताली दोनों हाथों से बजेगी। अगर अदालतों का एहतराम नहीं तो फिर हमसे भी कोई तवक्को ना रखे। जो कानून कहेगा वही करेंगे, कानून से बाहर कोई चीज़ नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का खिताब। कहा, किसी हुकूमत, एजेंसी और इदारे की बी टीम नहीं बनना। इन लोगों से होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं।
पंजाब के वुकला का शुक्रगुजार हूँ, हड़ताल कल्चर खत्म कराने में हमारी मदद की। जजेस को चाहिए जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर मुकम्मल उबूर हासिल करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानी पर बानी PTI और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बानी PTI की गुफ्तगू पर पाबंदी लगाने का कोई फैसला नहीं हुआ। जब दरखास्त दायर होगी तब उस पर फैसला होगा। सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने वतन वापसी का ऐलान कर दिया। कहते हैं MKM के कुछ लोग मुझसे खौफजदा हैं। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात हुई। गवर्नर कामरान टिसोरी अच्छा काम कर रहे हैं। कराची की मिल्कियत के दावेदार भी तरक्याती मंसूबों में ताख़ीर के जिम्मेदार हैं। कब इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम नहीं किया, उनके साथ काम किया है। 12 मई वाक़े को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से ना रोक सका। फिलहाल किसी पार्टी में नहीं जा रहा। 2016 में जरदारी ने पार्टी में शमूलियत की दावत दी थी, जिस पर मुआसरत करनी थी।